दिन भर घर में रहने वाले बुजुर्ग भूल कर भी न करे ये 7 गलतियां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जिंदगी के इस मोड़ पर आकर जहां बाल सफ़ेद हो जाते हैं और हाथों की झुर्रियां हमारी उम्र भर की सेहत और अनुभव की कहानी बयां करती है, हम सोचते हैं कि अब तो बस आराम करने का समय है। बच्चों की जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है, नौकरी या काम से रिटायरमेंट मिल चुका है, तो अब दिन भर घर पर रहना है और आराम करना ही तो सही है ना? लेकिन जरा ठहरिए, क्या आप जानते हैं कि यही ज़रूरत से ज़्यादा आराम धीरे धीरे हमारी शरीर को अंदर से खोखला कर रहा होता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि शरीर व्याधि मंदिरम, यानी अगर शरीर में सही संतुलन और गति न हो तो ये बीमारियों का घर बन जाता है। वहीं आधुनिक मेडिकल साइंस भी मानती है कि शारीरिक और मानसिक निष्क्रियता बढ़ती उम्र में सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर आपकी उम्र 50, 60 या 65 वर्ष से अधिक है और आप दिन का ज़्यादातर समय घर के अंदर बैठकर या लेटकर बिताते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। आज हम उन 7 बड़ी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो दिन भर घर में रहने वाले बुजुर्ग जाने अनजाने में रोज दोहराते हैं। इन गलतियों में आयुर्वेद का ज्ञान भी छिपा है और आधुनिक विज्ञान की चेतावनी भी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ढलती उम्र बिना किसी बड़ी बीमारी के हंसते खेलते और सम्मान के साथ बीते, तो इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखें। सबसे पहली और सबसे आम गलती, घंटों तक एक ही जगह बैठे या लेटे रहना। सुबह उठे, नाश्ता किया, फिर कुर्सी या सोफे पर जम गए, टीवी देखा, मोबाइल चलाया और दोपहर हो गई। शाम का खाना खाया यानी दोपहर का, और फिर सो गए। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है इस बारे में? साइंस कहती है कि लगातार बैठे रहने से हमारे शरीर में रक्त का संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ जाता है। मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, जिसे साइकोपीनिया कहते हैं, और जोड़ों का ग्रीस इससे खत्म होने लगता है। जब हम एक ही जगह पर बैठे रहते हैं तो हमारे जोड़ों से ग्रीस खत्म होने लगती है। आयुर्वेद का दृष्टिकोण, आयुर्वेद के अनुसार अधिक बैठने और आराम करने से शरीर में कफ दोष और मंद अग्नि की समस्या बढ़ती है। जब पाचन अग्नि मंद हो जाती है तो शरीर में आम यानी विषैले तत्व जमा होने लगते हैं, जो जोड़ों के दर्द और आलस्य का बड़ा कारण बनते हैं। तो इसका समाधान क्या है? अगर डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए ना कहा हो तो हर 45 मिनट में 5 मिनट के लिए उठें, घर के अंदर ही पूरे घर के चक्कर लगा ले, हल्का फुल्का टहले, हाथ पैरों को स्ट्रेच करें। शरीर को गति में रखना ही जीवन है, इसलिए गतिहीन ना बने। एक जगह पर बैठे रहना, लेटे रहना सही नहीं है। दूसरी गलती, सूरज की किरणों और ताजी हवा से दूरी बना लेना। अक्सर बुजुर्ग सुबह उठकर कमरे की 4 दीवारी में ही बंद रहते हैं। विज्ञान का पक्ष, हमारा शरीर एक सर्केडियम रिदम यानी आंतरिक जैविक घड़ी से चलता है। जब सुबह की धूप हमारी आंखों और त्वचा पर पड़ती है तो शरीर में मेलाटोनिन नींद का हार्मोन और सेरोटोनिन खुशी का हार्मोन का संतुलन सही रहता है। धूप न मिलने से विटामिन डी की भारी कमी हो जाती है, जिससे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। आयुर्वेद का पक्ष क्या है? आयुर्वेद में प्रातःकाल की धूप और हवा को प्राणवायु का स्रोत माना गया है। सुबह की हल्की धूप शरीर के वात दोष को शांत करती है और हड्डियों को बल देती है। समाधान क्या है? रोजाना सुबह 15 से 20 मिनट अपनी बालकनी, छत या आंगन में बिताएं। सुबह की हल्की धूप लें और गहरी सांसें जरूर लें, जैसे प्राणायाम वगैरह उस धूप में ही करें। तीसरी गलती, स्क्रीन की लत। आजकल सिर्फ बच्चे ही नहीं, हमारे घर के बुजुर्ग भी दिन रात मोबाइल में रील या टीवी समाचार और धारावाहिक देखने में उलझे रहते हैं। इसमें विज्ञान का पक्ष क्या है? उम्र बढ़ने के साथ आंखों की नमी कम होने लगती है। लगातार स्क्रीन देखने से आंखों पर ड्राई आई सिंड्रोम का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा रात के समय मोबाइल की नीली रोशनी मस्तिष्क को ये संकेत देती है कि अभी दिन है, जिससे अनिद्रा इंसोमेनिया की बीमारी हो जाती है। आयुर्वेद का पक्ष, अत्यधिक स्क्रीन देखने से वात दोष का प्रकोप होता है। आंखों को तेज तत्व का केंद्र माना गया है और अत्यधिक तनाव से ये तेज कमजोर होने लगता है,
जिससे मानसिक अशांति और चिड़चिड़ापन बढ़ता है। तो इसका समाधान, स्क्रीन टाइम को सीमित करें, मोबाइल की जगह किताबें पढ़ें, अखबार पढ़ें या परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर पुरानी बातें शेयर करें। अगली गलती है चौथी, खाना खाते ही सीधे बिस्तर की ओर बढ़ जाना। दोपहर हो या फिर रात का खाना खाया नहीं कि थकान के कारण कई बुजुर्ग तुरंत रोज का होता है ये लेट जाते हैं। विज्ञान का पक्ष क्या है, जब आप खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाते हैं तो पेट की एसिड ऊपर भोजन नली की तरफ आने लगता है। इसे एसिड यानी एसिड रिफ्लेक्स कहते हैं। इससे सीने में जलन, खट्टी डकारे और भारीपन महसूस होता है। आयुर्वेद का पक्ष, आयुर्वेद का एक बहुत प्रसिद्ध नियम है, भोजनांते शतपथ गच्छते, यानी भोजन के बाद पश्चात कम से कम 100 कदम अवश्य चलना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद सोने से जठराग्नि शांत हो जाती है और भोजन पचने के बजाय पेट में ही सड़ने लगता है। इसका समाधान, खाना खाने के बाद तुरंत न लेटें, 10 से 15 मिनट वज्रासन में बैठे। अगर आप घूम नहीं रहे हैं, टहल नहीं रहे हैं, या फिर घर में ही धीरे धीरे 100 से 200 कदम जरूर टहलें। 5वीं गलती, दिन भर में बहुत कम पानी पीना। कई बुजुर्ग सिर्फ इसलिए पानी कम पीते हैं ताकि उन्हें बार बार बाथरूम न जाना पड़े। अब कितनी गलत बात है। अब पानी नहीं पिएंगे तो फिर बीमार तो पड़ेंगे ही आप। विज्ञान का पक्ष क्या है इसमें, उम्र बढ़ने के साथ प्यास महसूस होने के जो सिग्नल है वो देने वाला न्यूरॉन सुस्त हो जाते हैं, यानी शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन हो जाती है। लेकिन फिर भी प्यास नहीं लगती। पानी कम पीने से गुर्दे यानी किडनी पर दबाव पड़ता है, कब्ज की शिकायत होती है और चक्कर आने लगते हैं। आयुर्वेद का पक्ष क्या है इस बारे में, शरीर का 70% हिस्सा जल तत्व से बना है। जल की कमी से शरीर में रुखाई यानी शुष्कता आती है, यानी डिहाइड्रेशन जिसको विज्ञान कहता है, उसको रुखाई, शुष्कता जो भी आप कहें आती है, जो वात वृद्धि का मुख्य कारण है। वात बढ़ने से जोड़ों में कट की आवाज और भयंकर दर्द होता है। इसका समाधान, एक साथ ज़्यादा पानी ना पिए, अपने पास पानी की बोतल रखें और हर 1 घंटे में 2-2 घूंट पानी पीते रहें। अगर डॉक्टर ने पानी सीमित करने को कहा हो तो उनकी सलाह जरूर मानें। 6ठी गलती है मानसिक रूप से अलग थलग हो जाना। अब हमारा समय चला गया, अब हमारी ज़रूरत किसको है, ये सोचकर कई बुजुर्ग अपनों से बात करना तक बंद कर देते हैं और एकांत में चले जाते हैं। एकांत में क्या चले जाते हैं, मोबाइल के साथ रहते हैं कहो। विज्ञान का पक्ष क्या है, अकेलापन दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन यानी कोर्टिसोल को बढ़ाता है, जिससे डिप्रेशन और अल्जाइमर भूलने की बीमारी का खतरा 50% तक बढ़ जाता है। आयुर्वेद का पक्ष क्या है इसमें, आयुर्वेद में स्वास्थ्य की परिभाषा सिर्फ शारीरिक नहीं है, प्रसन्नता मेदियमना स्वस्थ इत्या भिद्यते, यानी जिसका मन, आत्मा और इंद्रिया प्रसन्न है वही वास्तव में स्वस्थ है। इसका समाधान, अपने बच्चों, पोते पोतियों या पुराने दोस्तों से खुलकर बातें करें, अपने पुराने अनुभवों को साझा करें, पेड़ पौधों की देखभाल करें, संगीत सुने या पहेलियां सुलझाएं। दिमाग को हमेशा सक्रिय रखें। 7वीं और बहुत खतरनाक गलती, इसको आप कह सकते हैं, अपनी क्षमता से ज़्यादा भारी काम करना या स्टूल पर चढ़ना, जो कि इस उम्र में बिल्कुल भी सही नहीं है। घर में खाली रहते हुए कई बार बुजुर्ग अचानक भारी बाल्टी उठाने, फर्नीचर खिसकाने या ऊंचाई से सामान उतारने की कोशिश करते हैं। कई बार मजबूरी भी होती है उनकी, लेकिन मजबूरी में अपनी जान का रिस्क नहीं लेना चाहिए। विज्ञान का पक्ष, उम्र के साथ हड्डियों का घनत्व यानी बोन डेंसिटी कम हो जाता है। एक छोटी सी गिरावट या झटका भी गंभीर फ्रैक्चर जैसे हिप फ्रैक्चर का कारण बन सकता है, जिसे इस उम्र में ठीक होने में सालों लग जाते हैं। आयुर्वेद का पक्ष, आयुर्वेद के अनुसार अपनी शक्ति से अधिक श्रम करना, अति व्यायाम धातुओं का क्षय करता है और शरीर को तुरंत कमजोर बना देता है। इसका समाधान, काम करना अच्छी बात है लेकिन जोखिम ना ले बिल्कुल भी। भारी सामान उठाने या ऊंचाई पर चढ़ने के लिए हमेशा परिवार के किसी सदस्य की या फिर मदद करने वाले को बुलाएं। ऐसा नहीं कि खुद ही सब चीज़ करने के लिए लग जाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये उम्र ईश्वर का दिया हुआ एक खूबसूरत उपहार है। ये वो समय है जब आपने अपनी सभी जिम्मेदारियां निभा ली हैं और अब आपको खुद का ख्याल रखना है। शरीर एक मंदिर है और इसकी देखभाल करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आज इन 7 गलतियों को पहचानें और अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव लाएं।
अगर आपको ये जानकारी दिल से छू गई हो तो इस वीडियो को अपने माता पिता, दादा दादी या अपने उम्रदराज दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आप दिन भर घर पर रहते हुए अपना समय कैसे बिताते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्वास्थ्य का बहुत सारा ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ा धन कोई भी नहीं है। धन खर्च करके भी स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता है। इसलिए कभी भी अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना बरतें। स्वस्थ रहें, सुखी रहें और अपना खूब सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।